जेहन में एक प्रश्न कौंधता है कि इतने सारे काम कब करे ध्यान पूजा। जी हाँ, जीवन में ध्यान और उपासना एक बहुत बड़ी कसौटी है, किंतु ये आवश्यक भी बहुत है। अगर ध्यान, योग, साधना, उपासना त्रिकाल संध्या न हुई तो मानव जीवन का लाभ क्या है। मानव तन मिला ही इसीलिए है कि हम उस अकाल पुरुष परम सत्य को जानें, अनुभव करें, उसी के साथ एक हो जाएं। उसके लिए चाहे हमें सुख, सुविधा, साम्राज्य, ऐश्वर्य आदि सब कुछ छोड़ना क्यों न पड़े। अब प्रश्न उठता है कि इतने सारे माया जाल को काट करके उस तक पहुंचे कैसे। इसका उत्तर यह है कि ये जितने भी संसार के कामकाज हैं कभी भी समाप्त नहीं होंगे, पर करना भी जरूरी है। तो जिस समय मानव काया के श्वासों की अवधि पूरी हो जाती है, उस समय करोड़ों का व्यापार, सुख, ऐश्वर्य आदि सब कुछ छोड़ करके काल के गाल में जाना पड़ेगा। वहां एक भी बहाना नहीं चलेगा और ना ही चलेगी कोई दलील, अवसर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय शरीर के प्राण यमदूत जबरन लेकर के चले जाते हैं और बाकी सब कुछ वैसे का वैसा यहीं पड़ा रह जाएगा। सब जानते हैं इस बात को, लेकिन कोई भी मानता नहीं है, क्रियान्वयन नहीं करता। अब इसी सोच की बार बार जो पुनरावृत्ति होनी चाहिए, बार बार ये सोचें कि आखिर जाएगा क्या हमारे साथ में। निरंतर दोहराते रहें, बार बार इस सत्य का बोध कराते रहें कि ए मन, तुझे जाना पड़ेगा, तुझे मन की मार, यम की मार खानी पड़ेगी। यदि भजन न किया तो संसार रूपी भवसागर के अनेक योनियों में भटकना पड़ेगा। अरे मन, आज तू स्वतंत्र है, कुछ भी कर ले, किंतु एक दिन काल के अधीन यानी कि पराधीन होना पड़ेगा। आज तू स्वतंत्र है, चाहे सो कर सकता है, लेकिन कल तेरे पास वक्त नहीं होगा। कुछ भी कर ले, किंतु एक दिन काल के अधीन होना पड़ेगा। जिनको तू आज अपना कहता है, पति पत्नी पुत्र माता पिता धन वैभव, बंगला कोठी कार बैंक बैलेंस सब तेरे किसी काम में नहीं आएंगे, है ना सच। संपत्ति भी तो क्या शरीर भी तेरे काम नहीं आएगा। उस समय केवल विवश होकर के रोएगा और पछताएगा, हाथ मलमल करके। इसलिए मेरी बात मान ले रे मन, तू आज से अभी से सबका मोह त्याग दे और अपने स्वरूप को पाने का प्रयास कर। यहां पर एक उदाहरण है। एक किसान रहट हाँक रहा था। अरहट जो पानी की चरखड़ी होती है, बैल चलते हैं, पानी की चरखड़ी घूमती है और उसी में तकुआ लगा रहता है, तो वो खट खट की आवाज करता है और उसकी आवाज सुन करके बैल चौकन्ने हो जाते हैं और चलते रहते हैं। तो वो किसान अपनी खेती की सिंचाई कर रहा था। इतने में एक राजा का मंत्री उधर से निकला, क्योंकि उसके घोड़े को अधिक प्यास लगी थी। उसने देखा ताजा पानी निकल रहा है, अपनी प्यास बुझा लूं और घोड़े को भी पिला दूं। परंतु बैलों की और उस तकवे की आवाज से, जिससे खटखट की आवाज आ रही थी, सुन करके मंत्री के घोड़े बिदक करके किनारे खड़े हो गए, प्यासे ही। मंत्री ने किसान को डांटा जोर से और कहा, एक बार रुक जा, मेरे घोड़े को पानी पी लेने दे। किसान बेचारा सहन करके रुक गया, बैल रुक गए और पानी रुक गया, बंद हो गया पानी। मंत्री ने कहा, पानी तो निकलने दे, मेरे घोड़े की प्यास बुझाइए।
और मुझे भी तूने पानी क्यों बंद कर दिया? तो फिर रहट चला और बिना खटपट किए मेरे घोड़े को पानी पीने दे। किसान बोला, हुजूर पानी पीना है ना तो खटपट सहना, खटपट के बिना पानी नहीं निकलेगा। यदि घोड़ों की और अपनी प्यास बुझानी है तो खटपट सुननी पड़ेगी। मंत्री ने सोचा बात तो सही है। उसने ज्यों त्यों घोड़े की प्यास बुझाई और खुद भी पानी पीकर आगे चला। ये कहानी हम सब लोगों की है। हम कहते हैं कि ये काम करूं तो भजन करूं। भजन के लिए काम मत छोड़ो, ठीक करो काम, मना नहीं है, लेकिन ठीक उसी तरह जैसे बैलों की खटपट से अनाहत हुए उस घोड़े को अपनी प्यास बुझानी पड़ी, उसी तरह से संसार के प्रत्येक कामकाज को करते हुए, खटपट सहते हुए राम जपो, भजन करो, अध्यात्म चेतना की तरफ अपनी वृत्ति लगाओ, क्योंकि मन से भजन होता है। अभिप्राय यह है कि संसार की खटपट में ही ध्यान भजन रूपी जल पीना पड़ेगा। अतः तू खटपट की चिंता छोड़कर अभ्यास कर और अभी से लग जा उस ईश्वर के पीछे। प्राप्त कर वह अमृत जिसके पीने के बाद जन्म मरण का कुचक्र का भय मिट जाए और फिर तुझे बार बार इस भवाटवी में, संसार चक्र में, भवसागर में ना फंसना पड़े। ध्यान के लिए कोई बहाना नहीं, हर काम के पीछे अपने ध्यान को लगाए रहना ही सबसे बड़ी कर्मयोग साधना है। ओम शांति शांति शांति।